So let's say our next question, we have to find the intervals on which the function fx equals x upon में x square plus 1 is strictly increasing और decreasing हमें बताना है। याद रखिएगा यहाँ पे भी आप लोगों के पास कोई इंटरवल अगर नहीं गिवन देन आप लोगों को यहाँ पे रियल नंबर्स के इंटरवल को कंसिडर करना है। ओके, सो देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सो वी हैव दिस फंक्शन, वी हैव fx इज इक्वल्स, आपके पास है x अपॉन में वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऑन ये रियल नंबर्स पे आपका फंक्शन गिवन है। ओके, सो सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है यहाँ पे एफ डैश एक्स। चलिए हम यहाँ पे एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। सो नाउ एफ डैश एक्स इज गिवन बाय, आपको पता है यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा क्वोशिएंट रूल। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, बिकॉज आप करते हैं डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एंड देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज़ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड डिनोमिनेटर का आपको करना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन। ओके, सो इसको सॉल्व करते थोड़ा बहुत हम लोग, तो एफ डैश एक्स जो आपके पास ऑब्टेन होगा यहाँ से वो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस में आई कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की आपके पास आने वाली है होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो एफ डैश एक्स जो आपके पास अल्टीमेटली आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। ओके, कोशिश करनी है आप लोगों की आपके पास जो हमेशा यहाँ पे एफ डैश एक्स आए वो हमेशा फैक्टर्स की फॉर्मेट में आए, ताकि जब आप लोग साइन ऑफ एफ डैश एक्स निकाल रहे होंगे तो आपके लिए ईजी हो निकालना उसका साइन। बट कई बार क्या होता है हमारे पास फैक्टर्स नहीं बन पाते, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको पूरी पूरी वैल्यू ही वहाँ पे कंप्यूट करनी पड़ेगी एंड देन आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके पास नेगेटिव आया है उसका वैल्यू या फिर आपके पास पॉजिटिव आया। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एफ डैश एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस में एक्स एंड 1 माइनस में एक्स होल डिवाइडेड बाई आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 की आपके पास आने वाली है यहाँ पे होल स्क्वायर। ओके, सो आपके पास देखिए अल्टीमेटली फैक्टर्स के फॉर्मेट में आ गया। ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जब हम लोग इसको साइन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, आपको ज़ीरो पुट करना है। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस में एक्स इंटू में 1 माइनस में एक्स होल डिवाइडेड बाई आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको ज़ीरो पुट करना है। तो ये चीज़ चली जाएगी यहाँ पे, बन जाएगा कम्प्लीटली ज़ीरो। सो अल्टीमेटली आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू, आप ऐसे पहले बोल सकते हैं एक्स प्लस 1 एंड 1 माइनस एक्स। चलिए मैं सही से लिखता हूँ इस चीज़ को, आप इसको बोल सकते हैं 1 प्लस में एक्स इंटू में 1 माइनस में एक्स शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ से आपको ऑब्टेन हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। देखिए क्या दोनों वैल्यूज़ आप लोगों की इस गिवन इंटरवल में लाई कर रही हैं, तो हाँ दोनों रियल नंबर्स ही है आपके पास। नाउ नेक्स्ट काम क्या होता है आपका, रियल नंबर्स का आपको बनाना है यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर और इन क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करना है। तो आपके पास एक पॉइंट आया है 1 और एक पॉइंट आया है आपके पास -1। तो आपने देखा कि गिवन इंटरवल को इन दोनों पॉइंट्स ने 3 सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ओके, सो हम यहाँ लिखने वाले हैं, पहले इंटरवल आपके पास है ए जो आपके पास है -इन्फिनिटी से लेके -1। देन आपके पास सेकंड इंटरवल है बी जो है आपके पास -1 से लेके 1 एंड नेक्स्ट आपके पास इंटरवल है सी जो आपके पास है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, नाउ आपको यहाँ पे साइन कैलकुलेट करना है। आपको मैंने बताया था अगर आपके पास एफ डैश एक्स आता है जो कि फैक्टर्स की फॉर्मेट में आता है तो साइन को इवेल्युएट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा आप लोग, जो इसका डिनोमिनेटर का पार्ट है वो लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। आपको पता है किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, सो आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं, डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो इसका आंसर क्या आता, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आंसर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव में अगर आपने 1 ऐड किया तो अगेन आपके पास पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोग ऑब्जर्वेशंस ज़रूर कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन में, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए कि कहाँ पे आप लोगों को प्लस माइनस साइन को इवेल्युएट करना और कहाँ पे इवेल्युएट नहीं करना। ओके, ऑल राइट, ध्यान से देखिएगा प्लीज़ यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता है भाई ये हमेशा आपके पास आएगा पॉजिटिव।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। आपको बस इवेलुएट करना है इन दोनों का साइन और इसके हिसाब से ही हमारा एफ डैश एक्स का साइन डिसाइड हो जाएगा। ओके, सो पहले हम ए की बात करते हैं। ए के बीच में लेट सपोज हमने पुट कर लिया माइनस का 2। नाउ देखिएगा 1 माइनस में 2 करने पे आपके पास आएगा -1 जो कि होता है नेगेटिव, एंड इनटू में 1 माइनस में माइनस का 2 करने पे आपके पास आ जाएगा 3 जो कि होता है पॉजिटिव, और आपको पता है डिवाइड में तो आपके पास पूरा पूरा पॉजिटिव ही था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो चाहे आप इसको ना लिखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। सो आपके पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला कि हमारे पास जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास लेस देन 0, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ऑलराइट, नाउ -1 से लेके 1 के बीच में लेट सपोज मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। सो 1 प्लस में 0 आएगा आपके पास पॉजिटिव, एंड 1 माइनस में 0 आपके पास आएगा 1, यानी कि वो भी है पॉजिटिव, और डिवाइड में तो आपके पास पॉजिटिव ही है। सो अल्टीमेटली आपके पास आने वाला है पॉजिटिव। आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो आपके पास आएगा वो आएगा पॉजिटिव, एंड वी कैन से व्हाट, आपका फंक्शन इस केस में इंक्रीजिंग होगा। इस सब इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन इंक्रीज करता हुआ जाएगा। ओके, नाउ 1 से लेके इन्फिनिट में लेट सपोज आपने 2 पुट कर लिया। सो 1 प्लस 2 आपके पास होगा 3, यानी कि पॉजिटिव, एंड 1 माइनस में 2 करने पे आपके पास आएगा -1 जो होता है नेगेटिव। सो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा नेगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स इस केस में आपका आएगा लेस देन 0, एंड देन हम बोल सकते हैं कि इस केस में आपका फंक्शन हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपके पास डिक्रीजिंग। ओके, ना हमें फाइंड करना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है। तो आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप क्या करेंगे, अपने टेबल को रेफ़र करेंगे आप लोग, एंड जहाँ पे भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उसको आप लिख लेंगे। तो आपके पास एक ही जगह पे आ रहा है, वो है -1, 1। आपको देखना है कौन कौन से इसमें क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ रहे थे 1 और -1। सो आप लोगों ने इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो आपको देखना है कि टेबल में आपके फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे थे। तो आपने भी देखा यहाँ पे कि आपका फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है एंड यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। दोनों पॉइंट्स को आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास -∞ -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ओके, और देखिए आपके पास ब्रैकेट कौन से लगेंगे। तो याद रखिएगा कभी भी आप लोगों के क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड होगा ही नहीं। -1 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड नहीं होगा। 1 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड नहीं होगा आप लोगों का। सो ये आपके पास आ चुका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये आपके पास आ चुका है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप लोगों के लिए मैंने कर दिया।